हमारे जीवन में हमने अपने इस शरीर को, अपने घर को, अपने जीवन को लंका बनाया है या जनकपुर? हमारे भीतर की भक्ति, हमारे भीतर की शांति सचमुच में सुखी है कि दुखी? क्या हमारे अंतर भक्ति फल रही और फूल रही है क्या? बोले नहीं। क्या अपनी सखियों से घिरी है, सद प्रवृत्तियों से? बोले नहीं, हमारे तो दुष्प्रवृत्ति हैं। ईर्ष्या है, कपट है, छल है, और इन सब का यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा, इनका राजा रावण मोह है, उस भक्ति को रोज तलवार दिखाता रहता है कि मेरे समर्पित हो जा, है? यानी तू भी असली से नकली बन जा, नहीं तो मैं तेरा शीश काट दूंगा। क्योंकि यदि सीता जी रावण को अपना लें तो क्या असली रहेंगी? नकली हो जाएंगी। और मोह जो यही कहता है, घर वाले यही तो कहते हैं, मोह माने परिवार, मोह माने अज्ञान, यही तो कहते हैं घर वाले। हम भक्ति करवे के लिए नहीं थोड़े कर रहे हैं? परने के जऊ को ख्याल रखो, बहू को ख्याल रखो, भक्ति करो और भगवान ते कछु मांगो, यानी भक्ति नकली करो, यही तो सिखाते हैं। और ऐसा नहीं करें तो फिर धमकाते हैं घर वाले। मीरा से यही तो कहा था, कैसो ने कह तो हमारे साव से भक्ति करे, घर में रह के चुपचाप, और नहीं तो काजे पनपता ना धरे जा, फिर तो वहीं रहे। ये माताएं भी जो है यहाँ से यदि एक ने का लेट हो जाते हैं घर पे, तो घर वाले जो अब काय कुआई मई रहती, मई खा लेती, बनी है मई मरती है। जिन पे बीती वही बात जब हम कह देते हैं तो फिर एक दूसरे की तरफ देख के हंसती हैं, कैसी सांची सांची सी कह रहे हैं, तो और बात का झूठी कहते हैं हम। फिर धमकाते हैं ये लोग कि भक्ति भी करे तो नकली करे, असली की जरूरत नहीं है। लेकिन जनक क्या कहते हैं कि जानकी हमारे लिए नहीं है, हम जानकी की सेवा के लिए हैं, और हम भी परमात्मा के समर्पित हो जाएं और जानकी भी परमात्मा को समर्पित हो जाए, यही जीवन का लक्ष्य है। हम और हमारा भजन है, हमारी भक्ति हम सहित हरि समर पे बिनु सत कर राजनीते बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सत कर्मा। भक्ति और भक्त दोनों भगवान को समर्पित हो जाएं, ये असली जनकपुर की भक्ति है। और जो भक्ति के द्वारा, भक्ति को माध्यम बना करके जो भगवान को लूटवे डोल रहे होए, भगवान के भी तो लोग चूना लगाते हैं, भगवान लूटवे डोल रहे हैं ना, देते हैं भगवान को धोखा, ये इंसान को क्या छोड़ेंगे? बोले ना ना साहब, भगवान है, हमने कबू धोखा ना दे। झूठ बोल रहे हैं, हम सब धोखेबाज हैं, मोह की नगरी में रह रहे हैं, धोखा दे रहे हैं हम। जब हम गर्भ में थे तब हमने भागवत का 3रा स्कंद और कपिल भगवान ने माता देवहूति को बताया है कि हर जीव गर्भ में यही वादा करता है कि बस अब की बार इतना भजन करूंगा कि मुझे फिर इस गर्भ में न आना पड़े, फिर इस नरक में न आना पड़े, मुझे किसी भी पुंग नामक नरक में न जाना पड़े, रौरव नरक में न जाना पड़े, मुझे वहां न जाना पड़े। अब के मौका कैसे हूं, शुरू से न मैं ईर्ष्या में फंसूंगा, न मोह में फंसूंगा, न मद में फंसूंगा, न अहंकार में फंसूंगा। अब से
सब वादा करके आए कि नहीं आए, लेकिन जैसे ही बाहर आए, भूमि परत भा ढावर पानी, भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। परत भा ढावर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। परत भा ढावर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। हम सभी भगवान को भी छलना ही तो चाहते हैं, भक्ति को भी छलना ही तो चाहते हैं। भक्ति को भी पूजना नहीं, भोग्या बनाना चाहते हैं भक्ति को भी। तो हम कहीं न कहीं अभी देह नगर में हैं, लंका में हैं, और हमारी भक्ति भी खुशी नहीं है, सुखी नहीं है। और हमारे अंतःकरण में भक्ति यदि सुखी न हुई तो लंका बर्बाद होगी, लंका बर्बाद होगी, आबाद नहीं होगी। क्योंकि राम की भक्ति को कोई दुख पहुंचाएगा तो क्या वो सुखी होगा? कोई सवाल ही नहीं है साहब। और सुनो, रावण तो मर के बा को पिंड छूट गो, लेकिन हमारा मर के भी पिंड नहीं छूटेगा, क्योंकि हम तो कर्मों के दलदल में हैं ना। क्योंकि रावण तो राम के हाथों तर गो, लेकिन हमें तारने के लिए राम भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम इतने बड़े सौभाग्यशाली नहीं हैं कि हमें राम तारने आए। क्योंकि हम दिनों रात खुद के साथ धोखा कर रहे हैं, राम के साथ धोखा कर रहे हैं, ग्रंथों के गुरुओं के साथ धोखा कर रहे हैं। जो मार्ग बताया है हमारे लिए, उस पे हम चल नहीं रहे, धोखा ही तो है। और काय के लें? क्षणिक सुखों के लें, सुख भी खोखली। क्षण सुख लागे जन्म शत कोटि, दुख न गनए तेहि सम को खोटी। दुख न गनए तेहि सम को खोटी, क्षण सुख लागे जन्म शत को।